महकमा सेहत पंजाब ने मजीद बताया कि रवां साल के पहले 21 दिनों में सूबे में नमूनिया जो है उसके 8,542 केसेस रिपोर्ट और 180 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। अगर हम इस साल की बात करें, पूरे साल की बात करें, तो उसमें 180 बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। ये कितना खतरनाक है, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर इफ्राहिम साजिद मौजूद है। इनसे जानते हैं, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। बताइएगा जी डॉक्टर इफ्राहिम, बताइएगा नमूनिया असल में होता क्या है? जी, नमूनिया बेसिकली लंग्स का इन्फेक्शन है और इसको मैं आपकी वीडियो से बताऊंगा कि कैसे घर में माएँ जो है कोई भी घर में इसको डायग्नोस खुद भी कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को जब नज़ला जुकाम बुखार चल रहा है, अगर उसके साथ जब उसकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, यानी उसका रेस्पिरेटरी रेट जब तेज हो जाता है तो वो निमोनिया होता है। उसके लिए हर उम्र के लिहाज से थोड़ा सा सेट क्राइटेरिया होता है। जैसे अगर हम 2 माह से लेके 1 साल के बच्चे की बात करें, अगर उसका सांस की रफ्तार 50 से ज्यादा है तो उसको खांसी नज़ला जुकाम है तो वो निमोनिया है। और इसी साथ अगर बच्चे की उम्र 1 साल से लेके 5 साल है और अगर उसका सांस की रफ्तार 40 से ज्यादा तो ये निमोनिया है। तो निमोनिया बेसिकली घर में फास्ट ब्रीथिंग जिस बच्चे को निमोनिया होता है। ठीक हो गया। नमूनिया जो है वो लंग्स का कैंसर। अच्छा बताइएगा ये होता क्यों है, इसकी वजह क्या है कि ये क्यों एकदम से नमूनिया क्यों बच्चों में इतना ज्यादा क्यों पाया जा रहा है? बच्चों की कुव्वत मुदाफत कम होती है। इसकी बेसिकली 2 बड़ी वजूहत है जो हमारे यहाँ होता है निमोनिया। सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शंस होती हैं और फिर उसके साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। इनको अगर डिफरेंशिएट करना हो तो वायरल इन्फेक्शन में थोड़ा सा बच्चे को फीवर कम होता है, बाकी सांस की रफ्तार और दूध नहीं पीता, बाकी उल्टी करता है, ये ज्यादा असर आते हैं वायरल इन्फेक्शन में। टिपिकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बच्चे को हाई ग्रेड फीवर होता है निमोनिया के साथ। तो ये 2 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वायरल और बैक्टीरियल का। अब आते हैं वजह इसकी क्या है, क्यों बच्चों को निमोनिया होता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का ना होना है। कुछ बच्चे, एक मिथ सोसाइटी में पाई जाती है, बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया जाता। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो EPI का शेड्यूल है उसमें वैक्सीनेशन भी निमोनिया की मौजूद है, वो करवानी चाहिए। इसके अलावा बड़ा जरूरी है कि हम हैंड हाइजीन को मेंटेन करें, क्योंकि जो जर्म्स है वो हैंड के थ्रू ही एक से दूसरे को ट्रांसमिट होते हैं। और तीसरी, बच्चों में जब भी निमोनिया आता है तो घर में किसी बड़े से इन्फेक्शन लेता है, कोई भी मतलब बड़ा बीमार होगा, उसको खांसी नज़ला जुकाम बुखार है तो बच्चा बड़ी जल्दी कैच करेगा। और तीसरी चीज मैं ऐड करूंगा, इम्यूनिटी। बैलेंस डाइट जिस बच्चे की होगी, जो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का जो बैलेंस अगर वो ले रहा है तो उसमें भी निमोनिया का चांस कम होगा बच्चे को। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जैसे लंग्स का कैंसर है, और कैंसर अगर हम कैंसर का नाम सुने तो लंग्स का इन्फेक्शन है। अच्छा ठीक है, लंग्स इन्फेक्शन, ओके हो गया, ठीक है। तो अच्छा ये लाइलाज तो नहीं है, मतलब इसका इलाज करें तो ये प्रॉपर बच्चा सेहतयाब हो सकता है? जी बिल्कुल। अर्ली डायग्नोसिस, जल्द से जल्द इसकी तशखीस हो और जल्द से जल्द बच्चा अगर हॉस्पिटल में पहुंचे तो निमोनिया का इलाज मुमकिन है। और जरूरी नहीं कि हर बच्चा ही दाखिल किया जाए। अगर घर में अगर बच्चा खा पी नहीं रहा, उल्टी बच्चे को आ रही है और जो भी बच्चा खाता है उल्टी कर देता है, तो ये साइंस वेयर निमोनिया के होते हैं। इसमें तो बच्चे को अस्पताल में दाखिल करना जरूरी है। और उसमें बच्चे को हम 7 से 8 दिन तक अगर एंटीबायोटिक देते हैं तो बच्चा रिकवर कर जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन की है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको डायग्नोस किया जाए। ठीक है। अच्छा इसको अगर हम डायग्नोज, इसकी कितनी, मैंने सुना है कि इसकी स्टेजेस भी होती हैं कि पहले इतना नॉर्मल होता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते इतना खतरनाक है कि वो बच्चे की जान भी ले सकता है। तो इसकी कितनी स्टेजेस है? बेसिकली निमोनिया की 2 टाइप्स हैं जो होती है, जो कॉमनली हमारे यहाँ पाकिस्तान में पाई जाती हैं। वर्ल्डली 2 कैटेगरीज है निमोनिया की, चाहे वो बैक्टीरिया करता है या वायरस करता है। अच्छा। एक होता है ब्रोंको निमोनिया, उसमें जो जख्म होते हैं छोटे जो सैंड के ज़रात की तरह दोनों लंग्स में जाते हैं, तो वो निमोनिया बेसिकली जल्दी ट्रीट हो जाता है, 7 to 8 डेज लगते हैं। लेकिन एक टाइप होती है लोबार निमोनिया, उसको हम कहते हैं। लोबार निमोनिया में बच्चे का एक ही लंग होता है, इन्वॉल्व होता है, उसका पूरा जख्म बनता है। उसकी ट्रीटमेंट में हमें 14 से 21 दिन का टाइम लगता है उसको ट्रीट करने में। ठीक हो गया। तो अच्छा अगर कोई बच्चा लास्ट स्टेज पे है बिल्कुल ही, मतलब कितना सिवियर हो सकता है निमोनिया कि उससे फिर बचाव मुमकिन ही नहीं है, फिर वो डेथ की तरफ ही जाता है, खुदा न खास्ता? निमोनिया प्रिवेंटेबल, एक मैं पहले ऐड करूंगी, 100% प्रिवेंटेबल डिजीज है और 100% ट्रीटेबल डिजीज है।
की है कि इसको अर्ली डायग्नोस किया जाए। अब हमारी अवाम में ये अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि अगर बच्चे को जरा सा भी नजला जुकाम बुखार है तो खुद से आप उसको सेल्फ मेडिकेट ना करें, डॉक्टर को चेक करवाएं, और अर्ली अगर पिक होता है तो 100% ट्रीट। इवन जो सीवियर न्यूमोनिया भी है, अगर उसमें हम एंटीबायोटिक कल्चर के हिसाब से ट्रीट करें बच्चे को तो वो भी ट्रीटेबल है। और जब सिवियरिटी में बहुत ज्यादा, जब लंग्स ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तो बच्चे को वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। तो बहुत से केसेस मैं जैसे अपने गवर्नमेंट सेटअप में सर्व कर रहा हूँ तो हमने बहुत से बच्चे हैं जो वेंटिलेटर्स पे भी गए हैं लेकिन वो वापस भी आए हैं ट्रीटमेंट के साथ। तो इट्स अ ट्रीटेबल डिजीज, इसमें कोई बहुत डरने की बात नहीं, सिर्फ एहतियात करने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, जैसे आपने कहा एहतियात करने की जरूरत है, और आपने पहले कहा कि ये बड़ों से मुंतकिल होता है बच्चों में, तो ये जैसे स्प्रेड हो रहा है कि बच्चों से बच्चों में भी मुंतकिल हो सकता है, तो इसकी प्रिकॉशंस क्या है, इसका एहतियात क्या है? जैसे कहा जाता है परहेज इलाज से बेहतर है, तो उससे पहले ऐसे क्या प्रिकॉशंस किया जाए, क्या परहेज किया जाए अगर स्कूल में भी, क्योंकि बच्चे जाते हैं और वहां से भी ये चीज ट्रांसफर हो सकती है। एक चीज मैं बात करूं, बच्चे को ट्रांसफर कम करता है, मतलब जो बच्चा अंडर 5 ईयर्स है, जैसे नर्सरी के बच्चे हैं, उनमें ट्रांसफर रेट एक से दूसरे को कम होता है क्योंकि उनकी फोर्सेबल कफ नहीं इतनी होती, कितनी फोर्स से वो कफ करे दूसरे को ट्रांसमिट कर सके। ऑलवेज हमेशा एक बड़ा ही सोर्स होता है ज्यादातर, और बच्चों में जो हम कर सकते हैं हम उनको ये सिखा सकते हैं कि वो बच्चों बार बार, अगर किसी बच्चे को फ्लू है तो बार बार हाथ धोए, और क्योंकि वो एक से दूसरे को हाथ के थ्रू ट्रांसमिट करेगा, कफ से कम करते हैं बच्चे ट्रांसमिट। तो अगर वो एक बच्चा, अगर उसको फ्लू है, नजला जुकाम बुखार है, तो वो बार बार हाथ धोए। तो ये इससे, और थोड़ा सा सोशल, अगर स्कूल क्लास में अगर किसी बच्चे को आइडेंटिफाई हो जाता है कि उसको फ्लू चल रहा है तो उसको थोड़ा सा आइसोलेट किया जाए, दूसरे बच्चे से थोड़ा सा अलग किया जाए, तो फिर भी इसकी ट्रांसमिशन काफी हद तक कम की जा सकती है। और तीसरी चीज मैं अगेन कहूंगा कि डाइट, जिस बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होगी, अगर उसको इन्फेक्शन होगा भी तो इतना सीवियर नहीं होगा। जी, अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि नमूनिया, वैसे जैसे आपने कहा कि नज़ला जुकाम जब होता है तो यही इसके सिम्टम्स होते हैं, तो नमूनिया एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ सर्दियों में ही होती है, और इस मौसम में ख़ास तौर पर जो इतनी ज़्यादा आलूदगी है, हमारा इन्वायरमेंट इतना ख़राब है, तो इस बड़ों के लिए, हमारे लिए इतना मुश्किल है कि हम बार बार उठ के हाथ धोएं या कुछ भी करें, अपने साफ़ सुथराई का ख्याल करें, और बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। बच्चे जो है वो डेथ की तरफ जा रहे हैं, पिछले 24 घंटों में 8 अमवात हो चुकी हैं, तो इसके बारे में बताइएगा कि हम ऐसा, उससे पहले ऐसी क्या क्या चीजें क्या करें, कि कौन सी एहतियाती तदाबीर हम अडॉप्ट करें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कि हम इसकी तरफ जाए ही ना। देखिए, सबसे बड़ी एहतियात, जैसे स्मोक का आपने जिक्र किया, स्मोक में बेसिकली इन्फेक्शन जो होता है उसमें ज्यादा होता है, क्योंकि एयर में पार्टिकल्स होते हैं, जो एयर में वायरसेस होते हैं, उनका स्टे लॉन्गर हो जाता है। इसलिए स्मोक में अगर तो आपको बहुत जरूरत नहीं बाहर निकलने की तो ना निकले। बच्चों को अगर जैसे आप इसमें अवॉइड करें कि बच्चा अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं उसको बाहर जाने की, तो सबसे बड़ी चीज है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप उसको बाहर कम से कम बच्चे को एक्टिविटीज की करें। और दूसरा, अगर हाथ धोने का मुश्किल लग रहा है सर्दी की वजह से, तो आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, वो बड़ा जरूरी है। और तीसरी, घरों में अगर किसी बड़े को काफा तो बच्चे से सेपरेट हो, उसको बच्चे के साथ न लटाएं। जैसे हमारे यहाँ को बेडिंग होती है, घर मतलब छोटे होते हैं तो पेरेंट्स साथ ही बेड, एक ही बेड पे बच्चे भी साथ सो रहे होते हैं, तो अगर इसमें अगर किसी बड़े को नज़ला जुकाम बुखार चल रहा है तो उसको लाजमी है कि वो बच्चे से ज्यादा हो सोए और उससे डिस्टेंस मेंटेन करे। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि इस नमूनिया एक ऐसी बीमारी है, इसकी वजह से हमें कोई और बीमारी भी बच्चों को हो सकती है? अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, कि अगर नमूनिया है तो लंग्स का इन्फेक्शन है, तो लंग्स का अगर इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से हमारे जिस्म में और भी कौन सी ऐसी बीमारियां पैदा हो सकती है? देखिए, लंग्स का जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे लंग्स का एक आम इन्फेक्शन निमोनिया होता है, उसकी सेकंड स्टेज आती है स्वेयर निमोनिया, जिसकी मैंने पहले भी आपको बताया कि स्वेयर निमोनिया में बच्चा बिल्कुल ही उल्टी करता है, फास्ट ब्रीथिंग होती है और कुछ खा भी नहीं सकता बच्चा। उसमें स्वेयर निमोनिया के बाद बच्चे को सेप्सिस होता है। सेप्सिस का मतलब होता है कि इन्फेक्शन लंग्स से पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू फैलता है। तो सेप्सिस में जब बच्चा जाता है उसके बाद फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाता है बच्चा। तो ये स्टेप बाय स्टेप अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो आगे एडवांस हो जाती है। जैसे सेप्सिस के आगे मल्टी ऑर्गन फेलियर है, मल्टी ऑर्गन के बाद डीआईसी आ जाता है, उसको हम डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन कहते हैं, कि वो एंड से होती है कि जब बच्चा इतना सेप्सिस होता है कि ब्लीडिंग करना शुरू कर देता है नाक से और जिस्म से दबे बनना शुरू होते हैं। तो वो लास्ट स्टेजेस होती है। अगर बच्चा जो निमोनिया में जब डेथ हो रही होती है तो बेसिकली बच्चा सेप्सिस और उसकी वजह से जाता है, डीआईसी की वजह से जाता है। ठीक है, तो ये स्टेजेस हैं उसकी निमोनिया की। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी मैंने शुरू में इंट्रो में बताया कि पिछले साल की अगर हम बात करें डाटा के मुताबिक तो 108 बच्चों की अमवात हो चुकी है और 8000 से ज़ायद बच्चे जो है वो नमूनिया का शिकार है। तो इसकी अवेयरनेस कम है, इसमें इतना ज़्यादा, इस बीमारी में इतना ज़्यादा खतरनाक हद तक इजाफा क्यों हो रहा है? मैं पाकिस्तान में इसकी खतरनाक होने की वजह, एक ही सबसे बड़ी वजह गिनती हूँ। पाकिस्तान में एक तो ओवर पॉपुलेशन है,
हमारे मुल्क में, और दूसरी पाकिस्तान में ग़िज़ाइयत की कमी है, आपका हर बच्चा मेल नरिश्ड है। इवन अच्छे घरों में भी मेरे पास मतलब हमारे डेली बेसिस पे हम देखते हैं 70 to 80% हमारे बच्चे मेल नरिश्ड है, मतलब उनकी जो खुराक है जो उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, इसलिए उनपे जो बीमारी अटैक करती है वो दुनिया के दूसरे बच्चों पे भी अटैक करती है, लेकिन हमारे बच्चों को बीमारी ले जाती है क्योंकि इनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त ही नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इनको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही। तो अच्छा बताइएगा खुराक में क्या क्या इस्तेमाल किया जाए बच्चों के लिए कि उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बेहतर हो? मैं इसको बर्थ से स्टार्ट करूंगा। खुराक के बारे में अगर बात करूं तो जो बच्चा पैदाइश से लेके 6 माह का बच्चा है उसको कोई चीज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ माँ का दूध देना है। 6 माह तक माँ का दूध दे, 6 माह के बाद आप वीनिंग स्टार्ट करें बच्चे की, जिसमें आप उसको दही, केला, खिचड़ी, साबुत दे सकते हैं। फिर 8 माह पे आप गंदम वाली चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और 1 साल का जो बच्चा है उसकी वही खुराक है जो बड़े की होती है। उसमें 3 मेजर मील होने चाहिए, जैसे सुबह को, दोपहर को और शाम को, और इसमें 3 स्नैक्स होने चाहिए जिसमें आप एक बार दूध दे सकते हैं, कोई फ्रूट दे सकते हैं, कोई भी बच्चे की फेवरेट चीज है वो एक दे सकते हैं। तो ये आप जब बच्चे को प्रॉपर डाइट देते हैं और उसमें सारी न्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन का मिक्सचर होता है। नहीं, अगर आम एक आम जैसे हमारे घरों में चीज बनती है खिचड़ी है, तो बेस्ट गुज़ार बच्चे की वीनिंग के लिए, उसमें आपकी प्रोटीन भी आ जाती है, कार्ब्स भी आ जाती है, वो बना के दें बच्चे को। बीच में बच्चे की डाइट में तो वो प्रोटीन वहां से उसको मिलेगा, तो बेसिकली है वो आपको फैट देता है बच्चे को। तो आप जो इतनी महंगी चीजें नहीं है, सिर्फ आप घर में साफ सुथरा खाना देना शुरू कर दें बच्चे को, तो काफी हद तक हम बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मैंने अभी पढ़ा है यहाँ पर कि इसमें पेट का दर्द भी शामिल है इसके साइंस में, कि जिनको निमोनिया हो उनमें उनको पेट में दर्द होती है और जिस्म जो है वो थक्कन से चूर लगता है, ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा काम किया और कुछ और कर ही नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं रहती। आमतौर पर जो वालिदैन होते हैं वो गौर नहीं करते इन चीज़ों के ऊपर, वो कहते हैं पेट का दर्द है, भूख लगी होगी, इसको खाना खिला दो, या अगर वो थक के बच्चा बैठ गया तो कह रहे हैं इतना तो खेलता है, सारा दिन खेलता रहता है, अभी थक के बैठ भी गया तो इट्स ओके। या कोई वालिदैन ये भी एक अच्छा साइन समझता है कि जी हमारा बच्चा जो है खेल कूद नहीं करता, बाहर नहीं जाता, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, अच्छी बात है, आराम से बैठा रहता है, हमें तंग नहीं करता। जी बताइएगा डॉक्टर। अच्छा देखिए, वैसे पेट का आपने दर्द का जिक्र किया है, तो बेसिकली ये जो लोबार निमोनिया जैसे मैंने जिक्र किया है उसमें पेट का दर्द होता है। बाकी जो सारे सिम्टम मैलेज होती है, जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, चाहे वो बैक्टीरियल है या वायरल है, तो जब भी इन्फेक्शन होता है तो वो जो सारी सिम्टम है, जैसे वो काम करने नहीं करता, सुस्त हो जाता है और जिस्म सारा दर्द करता है, तो इसको मैलेज कहा जाता है। तो ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है, ये कुछ टिपिकली मलेरिया के साथ एसोसिएटेड नहीं। कोई भी बीमारी आएगी, कोई भी इन्फेक्शन आएगा, चाहे वो डेंगू है, चाहे वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, मलेरिया, तो सब में ये कॉमनली पाई जाती है चीजें। ये इलनेस को बेसिकली शो करते हैं कि बॉडी हमारी ठीक नहीं है, मैलेज आता था। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इफ्राहिम साजिद हमारे साथ मौजूद थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। इन्होंने बताया कि नमूनिया जो है वो कितना खतरनाक है। शुरू में इसके सिम्टम्स जो है वो ये होते हैं जी, नज़ला जुकाम होता है और ये बड़ों से फैलता है। ये लाजमी बात है कि हम बच्चों को इस चीज़ से रोकते हैं कि बाहर नहीं जाना, स्कूल में इस तरह की चीज़ों से हम डरते हैं, लेकिन ये जो इन्फेक्शन है ये बड़ों से मुंतकिल होता है, बच्चों में ज़्यादा तेज़ी से। अगर किसी बड़े को नज़ला जुकाम है तो वो बच्चों के अंदर ज़्यादा जल्दी शिफ्ट होगा बनिस्बत किसी दूसरे बच्चे के। तो हमने खुद भी एहतियात करनी है कि अगर हमारा गला खराब है, नज़ला है, जुकाम है, खांसी है, कोई भी वजह है, तो हमने बच्चों से थोड़ा दूरी रहना। माँ बाप, क्योंकि जाहिर सी बात है माँ बाप ने डेली लाइफ में अपने बच्चों का ही ख्याल रखना है, उनको और कोई काम ही नहीं है। माँ खास तौर पर उन्होंने बच्चों को संभालना है, नहाना है, धोना है, उनको खाना खिलाना है, तो माँ का बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। तो सबसे पहले बड़े जो है वो खुद अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ताकि आपकी अगर सेहत हेल्दी रहेगी, आप लोग हेल्दी रहेंगे, तो आपके बच्चे भी हेल्दी रहेंगे। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके बच्चे के अंदर भी वो इन्फेक्शन मुंतकिल हो जाए। और आमतौर पर हम सर्दियों में ये भी समझते हैं कि जब बच्चे को नज़ला जुकाम है तो ये तो मौसमी बीमारी है, इसने तो ठीक हो जाना, इसको हम बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं, लेकिन ये खतरनाक हद तक हमें इसके सिम्टम्स, ये एक मलेरिया के और इसके नमूनिया के सिम्टम्स हैं। नज़ला जुकाम जो है ये जो है फर्स्ट स्टेज होती है। अगर किसी बच्चे को नज़ला जुकाम है तो लाजमी आप उसके ऊपर ध्यान दें, फोकस करें, हो सके तो डॉक्टर के पास लाजमी जाइए। बच्चे की डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इसको लाइट ना लें, इसको ऐसे ही ना छोड़ें कि बच्चे को नज़ला जुकाम है 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, या खुद ही नज़ला जुकाम की मेडिसिन या कफ का कोई शरबत लाकर मेडिकल स्टोर से उसको पिला दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मलेरिया के, नमूनिया के फर्स्ट साइंस हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी ज़रूरी है। आपको ख़तरनाक हद तक बताया कि पाकिस्तान में ये बीमारी किस हद तक ज़्यादा फैल रही है और बच्चों की अमवात हो रही है। पिछले 24 घंटों में 8 बच्चों की जान जा चुकी है इस नमूनिया की वजह से, और शुरू में उनको भी नज़ला जुकाम ही हुआ था। हमारे घर में अगर हम अमूमन देखें तो बच्चों को आमतौर पर नज़ला जुकाम नॉर्मल सी बात है, उनको हो जाता है। हम कहते हैं जिसने
कोक पी है, ठंडी चीजें खाई हैं, या ये बाहर गया है, इसको ठंड लग गई है, तो इसके अलावा और भी चीजों को के ऊपर आप गौर करें। इसको फौरन बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर चले, उसकी तशखीस कराएं कि ये नॉर्मल ही सिर्फ नजला जुकाम है या इससे बढ़ चुका है, नमूनिया की तरफ ये बीमारी जा चुकी है। तो बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, उससे पहले अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल रखेंगे तो बच्चों का ख्याल ऑटोमेटिकली रख सकेंगे आप लोग। अभी छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ में।